बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल टॉक अबाउट ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, और उसके फिर हमने इफेक्ट्स देखे थे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू रिकॉल द टर्म ड्रग और ड्रग एडिक्शन। ड्रग जो है बेसिकली हमने ये देखा था कि एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि जिसके हमें पता होता है कि इसके क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे ह्यूमन के ऊपर अगर वो इनटेक करेगा। एडिक्शन क्या होता है कि जब इंडिविजुअल जो है वो उस चीज का आदी, उसकी बॉडी उस चीज की आदी हो जाती है। एडिक्शन की ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी जो है वो रिलाई करती है ऑन अ गिवन ड्रग, कि वो ड्रग उसको मिलेगी तब ही वो कोई भी काम जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। तो कंपल्सिव यूज ऑफ ड्रग्स होता है डिस्पाइट एनी कॉस्ट, उसको हम एडिक्शन कहते हैं कि कंपल्सरी उसने को यूज इस्तेमाल करना ही है, तभी वो स्मूथर फंक्शनिंग जो है वो सोसाइटी के अंदर करेगा। तो एडिक्शन जो है ये आपका जो ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, केमिस्ट्री ब्रेन की जो है वो चेंज हो जाती है। जब इंसान को ड्रग नहीं मिल रही होती तो जो एडिक्टेड होता है तो वो एक अलग तरह में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। फिर जब उसकी वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो फिर थोड़ा नॉर्मल जो है वो बिहेव करता है। डिपेंडेंस ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स बताए गए हैं कि ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स यूजुअली ऑफर इंडिविजुअल, ग्रुप और फैमिली थेरेपी सेशन के इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है वो बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे रिहैब सेंटर्स के अंदर जो ड्रग एडिक्ट होता है उसकी काउंसलिंग करते हैं। ग्रुप के फॉर्म में काउंसलिंग की जाती है, फैमिली को थेरेपी सेशंस दिए जाते हैं। और इसके अंदर ड्रग एडिक्शन जो है वो बेसिकली पहले वॉलेंट्री एक्ट होता है कि इंडिविजुअल को पता होता है कि वो क्या ले रहा है स्टार्ट में। फिर उसके बाद ये उसके में एबिलिटी होती है कि वो चूज करे या ना करे, ठीक है, या उस पर कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो ड्रग एडिक्शन जो है वो एक क्रोनिक डिजीज है। तो लोग जो है वो दे कांट स्टॉप यूजिंग ड्रग्स फॉर अ फ्यू डेज एंड बी क्योर्ड। वो अगर तो इनिशियल स्टेज होती है ना तो उसका इलाज मुमकिन है। इलाज तो खैर लॉन्ग टर्म का भी मुमकिन है, लेकिन उसमें जो पेशेंट होता है उसको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो एडिक्शन ट्रीटमेंट मस्ट हेल्प द पर्सन ड्यू टू द फॉलोइंग। सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल को क्या हेल्प करना है अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं कि स्टॉप यूजिंग ड्रग्स, कि ड्रग्स को इस्तेमाल ना करे, स्टे ड्रग फ्री, के ड्रग से दूर रहे। बी प्रोडक्टिव इन द फैमिली, एट वर्क एंड इन सोसाइटी, के फैमिली के अंदर, माशरे में जो है या अपने काम वाली जगह पे प्रोडक्टिव जो है वो काम करे। एक रिसर्च के मुताबिक जो मिड 1970s में हुई थी उसमें कुछ प्रिंसिपल बताए गए इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम के, कि एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना होता है जो कि ट्रीटेबल डिजीज है, अफेक्ट करता है ब्रेन के फंक्शन और बिहेवियर को। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी सिंगल ट्रीटमेंट जो है वो क्विक एक्सेस देगा या फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि एक इंडिविजुअल जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अफेक्टिव जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो एड्रेस करता है ऑल द पेशेंट्स जो नीड्स है उसको, जो सिर्फ उसकी ड्रग यूज की नीड को नहीं बल्कि तमाम नीड्स को जो है वो एड्रेस करता है। और ये बाज औकात काफी लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट जो है वो चला जाता है। इसके अलावा काउंसलिंग होती है, बिहेवियरल थेरेपीज जो है वो चलती हैं, मेडिकेशन जो है वो इसके अंदर होती है, ताकि जो है इंडिविजुअल को जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उससे उनकी जो उसको थोड़ा सा कुछ हद तक रिड्यूस किया जाए जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से ड्रग एडिक्शन के जो है वो ट्रीटमेंट होते हैं फैमिली लाइफ में, यानी कि बिहेवियरल काउंसलिंग के बिहेवियर की काउंसलिंग की जा रही होती है, उनको मेडिकेशन दी जा रही होती है, फैमिलीज को, इंडिविजुअल को और ग्रुप्स को। और उसके अंदर वो फिर बताते हैं कि जो है जब वो मेडिकेशन उनकी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फिर वो साथ साथ इवेलुएशन भी कर रहे होते हैं कि वेदर जो भी पर्टिकुलर थेरेपी उन्होंने यूज किया क्या वो वाकई में इफेक्टिवली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो ये जो है ना इसके अंदर यूज होते हैं। अब फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एडिक्शन, कि सबसे पहले फोकस वो क्या करते हैं, किस चीज पे तवज्जो देते हैं कि नेचर, उस चीज की नोयत समझने के लिए एडिक्शन की नोयत क्या है। क्या वो इनिशियल स्टेज है, क्या वो एवरेज स्टेज है, या फिर क्या आगे एडवांस लेवल स्टेज है। क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज होगी तो उस पर इतना ज्यादा वो नहीं होता, अगर थोड़ा सा मॉडरेट भी हो जाए तो भी इतना इशू नहीं होता, वो भी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए तो फिर उसमें काफी जो है वो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। पेशेंट को भी काफी जो है उसको छोड़ने में काफी प्रॉब्लम होती है। अभी अगर लेवल ऑफ केयर एंड सेटिंग्स दैट वेरी डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स सच एज आउट पेशेंट, रेजिडेंशियल एंड इन पेशेंट प्रोग्राम।
फिर अगर आउट पेशेंट बाहर से लोग आ रहे हैं या वहीं के रेजिडेंशियल है, तो उसमें फिर आपने उनको किस हद तक, किस लेवल की जो है वो केयर केयर जो है उनको प्रोवाइड करनी है ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के अंदर। इसमें सबसे पहले ये भी होता है कि हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद बिहेवियर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए चेंज करते हैं ड्यू टू डिफरेंट क्या कहते हैं थेरेपीज, काउंसलिंग करते हैं उनकी। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, एडिक्ट का जो सोशल इन्वायरमेंट है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही होती है। जब हम बात करते हैं बिहेवियरल थेरेपी की, बिहेवियर से है, तो हम कहते हैं द टर्म बिहेवियर थेरेपी इज अप्लाइड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि बेस्ड करता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, जिसमें हम जो बिहेवियरिस्ट होते हैं दे आर इंटेंडेड टू चेंज सिम्टम्स एंड बिहेवियर। ये रेफर करता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोसीजर का जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से होता है। ये बिहेवियर थेरेपी जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म होती है फॉर टाइप्स ऑफ थेरेपी जिसमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को जो है वो ट्रीट किया जाता है। इस फॉर्म ऑफ थेरेपी के अंदर जो बिहेवियरिस्ट है वो दे सीक टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प चेंज, ठीक है, पोटेंशियली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और अनहेल्दी बिहेवियर्स। इट्स फंक्शन ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर लर्न, कि तमाम बिहेवियर जो बिहेवियर थेरेपी होती है उसमें ये आइडिया, इस चीज को, ये नोशन होता है कि तमाम रवैये जो है वो सीखे जाते हैं एंड दैट अनहेल्दी बिहेवियर्स कैन बी चेंज। और जो अनहेल्दी या बिहेवियर होते हैं जो कि दुरुस्त रवैये नहीं होते उनको तब्दील किया जा सकता है। द फोकस ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑफन ऑन करंट प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू चेंज देम। करंटली क्या चीजें हो रही हैं और उसको चेंज किस तरीके से करना है। दिस थ्योरी हेल्प यू टू डेवलप वेज टू कोप विद योर ड्रग क्राविंग। ठीक है, कि ये आपको मदद करती है कि आप ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाएं कि जो ड्रग के लिए एक इंडिविजुअल की जो क्रेविंग होती है, उसको क्रेव हो रहा होता है कि मैं ये ले लूं, उसको वो कैसे चेंज कर सकता है ड्यू टू बिहेवियर। ये आपको बिहेवियर थेरेपिस्ट बताते हैं। थेरेपी की बात करते हैं ना, तो थेरेपी एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग होता है विद लाइसेंस जो थेरेपिस्ट होते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। जो थेरेपी के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करते हैं और कॉपिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं ताकि हम ट्रीट कर सकें मेंटल हेल्थ इश्यूज को, जैसे कि मेंटल इलनेस होगी या कोई ट्रॉमा हो गया। जब हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो ये फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी होती है जिसके अंदर हम मॉडिफाई करते हैं मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को या बिहेवियर पैटर्न्स को बाय इन्फोर्सिंग मोर अडेप्टिव बिहेवियर। तो इसके अंदर हम बिहेवियर्स को जो है वो अडॉप्ट करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये जो थेरेपी है ये सजेस्ट करती है स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड ड्रग्स एंड प्रिवेंट रिलैप्स। ठीक है, कि ये आपको तरीके बताती है कि किस तरीके से ड्रग को जो है वो अवॉइड करना है। और तो इससे ये उसको कंट्रोल करने में ये मैनिपुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ थ्योरिस्ट। बिहेवियर थेरेपी टॉक अबाउट इश्यूज रिगार्डिंग योर जॉब। ठीक है, ये इन चीजों के ऊपर बात करती है, इश्यूज रिलेटेड टू जॉब हो गए, लीगल प्रॉब्लम्स होगी, रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज जो होते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में जो इश्यूज चलते हैं उसको हेल्प करती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर। फिर इसके अलावा ये ऑफर करती है सजेशन ऑन हाउ टू डील विद द रिलैप्स ऑफ इट्स अकर्स, इंक्लूडिंग ये थेरेपी जो है इंक्लूड करती है फैमिली मेंबर्स को टू हेल्प देम डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बी सपोर्टिव। के अगर एक इंडिविजुअल जो है वो ड्रग एडिक्ट है तो वो उसकी जो आदत है एडिक्शन की वो बुरी है, इंडिविजुअल बुरा नहीं है। ये एड्रेस करती है अदर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को। सो बिल्ड अ मीनिंगफुल ड्रग, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि पिक अ न्यू हॉबी, कोई न्यू हॉबी अपना लें, किसी पेट को अडॉप्ट कर लें, अपनी कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, मीनिंगफुल गोल सेट करें ताकि वो फिर उसको अचीव करने की कोशिश करें। लुक आफ्टर योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, न्यूट्रिशन वाली बैलेंस डाइट जो है वो लें। से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स और ड्रिंकिंग प्लस ड्राइविंग जो है वो क्या करती है, किल्स करती है इंडिविजुअल को।